सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग मटेरियल क्या होते हैं। मटेरियल क्या है? नॉन लिविंग थिंग या फिर डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। मैटर हम लोग किसको कहते हैं? मैटर ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जिसके पास वेट होता है या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि हमारे पास मटेरियल की एग्जांपल में आ गया वुड, मेटल आ गए, प्लास्टिक्स या इस तरह की डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग है। मटेरियल केमिस्ट्री में हम लोग सॉलिड फेस या फिर कंडेंस फेस ऑफ लिक्विड मटेरियल को हम लोग स्टडी करते हैं। मटेरियल केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं कि एटम मॉलिक्यूल के अंदर या फिर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है मटेरियल का, उसके अंदर एटम की क्या अरेंजमेंट है। आइंस या फिर अगर वो मटेरियल आयन से मिलकर बना है तो उसमें आयंस की क्या अरेंजमेंट है, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि वो एटम से मिलके बना है, आयन से मिलके बना है या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बना है, उनको भी स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सिंथेसिस की तरफ चलें तो सिंथेसिस में हम लोग इसको नए मटेरियल तैयार करने के या फिर मटेरियल को हम लोग कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसमें इसकी सिंथेसिस, प्योरिफिकेशन और डिफरेंट टेक्निक्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे केमिकल सिंथेसिस भी हम लोग स्टडी करेंगे और फिर फिजिकल सिंथेसिस भी स्टडी की जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग मटेरियल्स की डिस्कस करते हैं। मटेरियल्स हम लोग अगर एक मटेरियल को यूज़ करके न्यू मटेरियल बना रहे हैं तो जो हम लोग जिन मटेरियल्स को हम लोगों ने एज अ प्रिकर्सर यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ की है, हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ डिटेल में स्टडी करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास न्यू मटेरियल, न्यू इमर्जिंग मटेरियल होता है जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अब जो मटेरियल को की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बल्क स्केल में स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? देखें, जो मटेरियल्स होते हैं मैक्रो लेवल पे, अगर हम लोग उनको ब्रोक डाउन करें यानी कि उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ें, इतने फाइन पार्टिकल्स हों कि वो नैनो रेंज तक पहुंच जाए, यानी कि 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में उनका साइज़ हो। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? नैनो मटेरियल कहते हैं। जो नैनो मटेरियल होते हैं उसी सेम सब्सटेंस के नैनो साइज़ पे अगर हम एक एलिमेंट को स्टडी करते हैं तो उसका जो नैनो साइज़ पे मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेरी करती हैं उसी एलिमेंट के मैक्रो मॉलिक्यूल से। इसलिए हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं हम लोग डेली लाइफ में इन्हें कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम लोग इसमें स्टडी क्या करते हैं, इस पर हम लोग मटेरियल के स्ट्रक्चर, करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ एक ही चीज़ होती है। परफॉर्मेंस देखते हैं हमारे पास ये कैसे हेल्पफुल है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, यानी कंडक्टेंस, मैलिएबिलिटी या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और प्रोसेसिंग में हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जिसमें हम लोग स्मेल्टिंग ऑफ ओर्स कर सकते हैं, प्योरिफिकेशन टेक्निक, सिंथेसिंग टेक्निक एंड अदर प्रोसेसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिससे हम लोग अपने डिज़ायर्ड मटेरियल बना